एक और अपडेट आपको दे दें, रोहित पवार बारामती के अस्पताल पहुंच गए हैं। तो परिवार तुरंत यहां पर रवाना हुआ जैसे ये घटना यहां पर हुई, इसको लेकर जानकारी आई और अब रोहित पवार अस्पताल वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर इन शवों को रखा गया है, जो लोग इस विमान के अंदर सवार थे। और इसके अलावा जो बाकी सदस्य हैं परिवार के, उनका भी यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये देखिए आप पहली तस्वीरें रोहित पवार की, जो बहुत भावुक यहां पर नजर आए। अस्पताल वो पहुंचे हैं जैसे ही इस बात की जानकारी मिली और जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल वक्त है पूरे परिवार के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें, क्योंकि लोगों का बहुत जमावड़ा है। अजित दादा वहाँ पर लोग कहते हैं अजित पवार को, और जैसे ये घटना हुई है उसकी जानकारी वहाँ पर लोगों को मिली तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। तो ये जितेंद्र तस्वीरें हम देख रहे हैं, परिवार पूरा पहुँच गया है वहाँ पर या अजित पवार रोहित पवार ही सिर्फ पहुंचे हैं वहाँ? देखिए अभी रोहित पवार ही वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बाकी के परिवार के सदस्य जैसे सुप्रिया सुले उनकी बहन और सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है, वो दिल्ली से निकल चुकी हैं और वो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटे में वो भी बारामती पहुंच जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि वो पुणे हवाई अड्डे पर उतरेंगे और पुणे से बारामती का जो सड़क का फासला है वो करीब 100 किलोमीटर का है। 2 घंटे का वक्त लगता है पुणे से बारामती के बीच ट्रैवल करने के लिए, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 घंटे के बीच में वे लोग भी वहां पर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। तो ये शरद पवार के पोते रोहित पवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त पूरे परिवार पर बीत रही होगी। अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को वो छुपा नहीं पा रहे हैं रोहित पवार। वो अब वहां बारामती पहुंचे उस अस्पताल में जहां पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो बेहद बड़ी और दुखद घटना। बारामती आणि त्यांचं एक नातं होतं आणि त्याच बारामतीमध्ये त्यांना मृत्यू यावा, हा एक विचित्र योग आहे। राउत भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संजय राउत दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त शरद पवार के पोते रोहित पवार की। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे परिवार की इस वक्त क्या हालत है, क्योंकि एक असमय ये जो निधन हुआ है अजित पवार का, और वो भी दुर्घटना के चलते, इसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ ये पूरी राजनीतिक जगत के लिए है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो हैं उनका निधन हो गया है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस विमान में अक्सर अजित पवार सफर करते थे, और ये एनडीटीवी की वो तस्वीरें आप देखिए जब अजित पवार इसी विमान में सवार होकर हमारे सहयोगी को इंटरव्यू दे रहे थे। चुनाव से पहले का ये वक्त है और ये वो विमान है, इसके अंदर से आप एक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये देखिए आप इसमें कि किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है, कितने लोग इसमें सवार हैं और अजित पवार इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो 5 लोग उस वक्त इस विमान में सवार थे, पायलट और को पायलट, अजित पवार और उनके साथ 2 और सहयोगी उनके साथ शामिल थे। लेकिन अब ये दुखद खबर कि कोई भी इस विमान में जीवित नहीं बच पाया है इस हादसे में। ये जो विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एनडीटीवी की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें अंदर से आपको विमान नजर आ रहा है। जितेंद्र, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, हम देख सकते हैं कि इस विमान का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का था। अजित पवार अक्सर इस विमान में सफर करते थे, यानी कि जितेंद्र कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि इसी विमान का इस्तेमाल वो अक्सर अपनी यात्राओं के लिए किया करते थे। जी बिल्कुल, देखिए ये वो तस्वीर है जब अजीत पवार ने आखिरी इंटरव्यू दिया था विमान में ट्रैवल करते हुए किसी पत्रकार को। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार राहुल कुलकर्णी ये मौजूद हैं अजीत पवार के साथ में और उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जब महानगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार के लिए अजीत पवार घूम रहे थे तो वे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इसी विमान का इस्तेमाल करते थे। और ये जो बातचीत आप देख रहे हैं, ये बातचीत पुणे से कोल्हापुर जाते वक्त हो रही है। इन दोनों के बीच में बातचीत पुणे से कोल्हापुर जाते वक्त उन्होंने पहले मराठी में इंटरव्यू दिया, उसके बाद कोल्हापुर में उन्होंने कुछ चुनावी रैलियों को संबोधित किया, उसके बाद वे फिर से इसी विमान में बैठे और फिर ये विमान कोल्हापुर से धाराशिव के लिए गया और धाराशिव पुणे कोल्हापुर और धाराशिव की यात्रा के दौरान उन्होंने हमें हिंदी में इंटरव्यू दिया। तो ये जो विमान है ये वही विमान है और अक्सर इसी विमान का वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 29 महानगर पालिकाएं थी जहां पर उन्हें अलग अलग जगहों पर जाके चुनावी सभाओं को संबोधित करना था। ऐसे में विमान यात्रा का ही विकल्प था जिसके जरिए वो तमाम जगहों पर पहुंच सकते थे और ये वो विमान था जिसका वो ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। उनका भरोसेमंद विमान था ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस विमान से जुड़ी एक जानकारी ये भी है कि सितंबर 2023 में इसी कंपनी का विमान, जो कि बिल्कुल
ऐसी ही बनावट का था लियरजेट 45 विमान, उसका हादसा हुआ था मुंबई हवाई अड्डे पर। अभी हमें यह आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि क्या ये वही विमान है जो मरम्मत के बाद फिर से यूज किया जा रहा और इस खबर को हम आगे भी बढ़ाएंगे कि ये इस तरह का जो विमान है, इस कंपनी का विमान इससे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो इस वक्त ये दुखद खबर, अजित पवार की इस विमान क्रैश में मौत हो गई, उनका निधन हो गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। उनकी मौत हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और उनके निधन पर उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, अजित पवार की मौत पर रो पड़ी विधायक सुलभा खोडके भावुक हो गई और वो रोती हुई नजर आई। अजित पवार की मौत पर रो पडे विधायक। ज्या नेत्याच्या भरोश्यावर आम्ही आजपर्यंत इतकं मोठं जगतो आणि आमचा नेता इतकं पुढे जात असताना अशी दुर्दैवी घटना देवानं त्याच्यावर आणावं, एवढं मोठं संकट कुठलंच नाही। संकटाला तोंड कसं द्यावं याचाच विचार आला। देवानं बघितलं, दादांचे स्वप्न खूप मोठे होते, खूप पुढे जाण्यासाठी, महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केला, सर्वांना घेऊन चालत आणि काळाने त्यांच्यावर अशी झडप आणणं म्हणजे ही खूपच मोठी दुर्दैवी घटना आहे की शब्दातच व्यक्त करू शकत नाही। इतकं मोठं दुःख झालंय की असं वाटतं की आपल्या घरातला माणूस गेला आणि त्यांच्यामुळे आज आपण इथपर्यंत त्यांचं एवढं सहकार्यांचा आवाज जर याला, फोन जर याला, तर आमच्या कुटुंबाला एक प्रेरणा मिळत होती, त्यांना आम्ही पुढे जातो। आणि असं होणं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठी दुःखाची गोष्ट आहे, याला शब्दात व्यक्त करणंच कठीण आहे। ताई, तुमच्या कुटुंबावर खरं तर मोठा डोंगर आहे। तो इस वक्त अजित पवार की पूरी पार्टी, उनके पूरे परिवार और महाराष्ट्र और देश भर की राजनीतिक लोगों के लिए एक शोक की ये घड़ी है इस वक्त कि किस तरह से एक बड़ा विमान हादसा यहाँ पर होता है और उसमें पूरे विमान में जो जितने भी लोग सवार थे सबका दुखद निधन हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हैं। सुलभा खोडके जो उनकी विधायक हैं अजित पवार की पार्टी की, वो भी यही कह रही थी कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी भयंकर ये दुर्घटना हुई है। हम सब के बहुत अच्छे वो नेता थे और हम सब बहुत दुखी हैं उनके निधन पर। और यही हाल इस वक्त पूरे परिवार का भी है। कुछ देर पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार यहाँ पर पहुंचे हैं बारामती में, जहां पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूरा परिवार जो है दिल्ली से इस अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी सुनेत्रा जो है वो भी अब बारामती के लिए रवाना हो गए। वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच भी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है। मराठी महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांचं विमान अपघातात आज दुःखद निधन झालं। मनाला तो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं। उज्जवल निकम को भी हम सुन रहे थे, उससे पहले हम दूसरे सांसद को भी यहाँ पर सुन रहे थे। तो एक के बाद एक हर नेता का यही कहना है कि ये जो असमय निधन हुआ है अजित पवार का, इसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हृदय विदारक ये घटना है, दिल दहल जाने वाली ये घटना हुई है कि अपने राजनीतिक काम के लिए एक जनसभा को संबोधित करने अजित पवार निकले थे बारामती के लिए मुंबई से। और बहुत लंबा सफर नहीं है, एक से डेढ़ घंटे का ये सफर था। छोटी हवाई पट्टी जो है वो बारामती की रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ, क्या तकनीकी खराबी आई कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। और उसके बाद की ये भयानक तस्वीरें कि विमान पूरी तरह से जल गया। तो बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी एक और आपको बता दें, हादसे से पहले बताया जा रहा है कि पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और यह कहा था कि विजिबिलिटी खराब है। तो क्या रनवे पर पूरी तरीके से जो हवाई पट्टी थी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी खराब थी? अब ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना भी बाकी है।